हमारे जनमानस में कई कहानियां व्याप्त हैं जो हमारी अनमोल स्वर्णिम संस्कृति की परिचायक हैं। ऐसी एक कहानी है मध्य प्रदेश भारत के नीमच जिले के तहसील सिंगोली के धनगांव ग्राम की। कहा जाता है कि वहाँ एक बोरी माता का मंदिर था जो वर्तमान में भी अवस्थित है नदी के किनारे, खाल के किनारे। बोरी माता अर्थात पहले पैसे देने वाले व्यक्ति को या नारी को बोरा जी कहते थे, क्योंकि वह महिला थी इसलिए उसे बोरी माता जी कहा जाता था। उनका मंदिर अभी भी धनगांव में अवस्थित है। कहा जाता था कि वो सिर्फ माता जी का मंदिर ही नहीं था बल्कि वो लोगों को उधार भी पैसा दिया करती थी। कोई कुछ भी कामना करता था, जितनी राशि की मांग करता था उसे पत्थर के नीचे मंदिर के पास मिल जाता था और उसे एक निश्चित समय में जो वो तय करता था माता जी के सामने लाकर देना होता था। यह सदियों से चलने वाली परंपरा थी। लोग जो मांग करते माता जी प्रदान करती थी और निश्चित अवधि के बाद उसे वापस जमा करना होता था, अर्थात वो पत्थर के नीचे या जहाँ से वो पैसा उठाता था ले जाता था वापस उसको वहीं आकर रखना होता था। कहा जाता है कि कोई व्यक्ति एक बार पैसा ले गया और उसने वापस दिया नहीं। उसके बाद यह परंपरा भंग हो गई और माता जी ने आशीर्वाद देना बंद कर दिया, पैसा देना भी बंद कर दिया। अर्थात देवता भी एक रूल पर काम करते हैं, एक नियम पर कार्य करते हैं। यदि आप उन नियमों का पालन नहीं करेंगे तो कृपा आनी बंद हो जाएगी, आशीर्वाद आना बंद हो जाएगा। जो राशि उधार मिलती थी वो आनी बंद हो गई और आज भी उन माता जी की पूजा नियमित की जाती है। धनगांव ग्राम में वह मंदिर बहुत ही रमणीक स्थान पर स्थित है। खाल के किनारे बनाया मंदिर मनोरम है, अति प्राचीन है और प्राचीनता की सुगंध लिए हुए है। वहाँ आकर ऐसा लगता है कि आप सदियों पुराने स्थान पर आ गए हैं। धनगांव में कई प्राचीन स्थान है, रामदेव जी का स्थान है, होली का पेड़ है। कहा जाता है कि प्राचीन काल में युद्ध बहुत होते थे और एक बार युद्ध होने से गांव के सभी नागरिक युद्ध में भाग लेने चले गए और होली का दहन का समय टल गया। पंडितों ने बताया जब सभी नागरिक युद्ध करके वापस लौटे तो होलिका दहन का समय निकल गया था। पंडितों से पूछने पर बताया कि अब होलिका दहन नहीं हो सकता है, आप प्रत्येक व्यक्ति गांव का इसे सिंचित करें पानी के द्वारा सिंचित करने से उसमें इस्तेमाल की जाने वाली लकड़ियों में से ही एक कोपल फूटी और वही पेड़ बनकर आज विशालकाय वृक्ष के रूप में हमें दर्शन देती है और उसकी पूजा होलिका दहन के समय की जाती है। और होलिका दहन आज भी धनगांव में नहीं किया जाता है। ऐसी कई अद्भुत कथाएं हैं जो धनगांव से जुड़ी है। उसमें कई प्रकार का रहस्य है, रोमांच है, जादू है, कलाकारी है। ऐसे कई रहस्यमय कथाएं लोगों के पास अभी मौजूद है जो बुजुर्ग आपस में चर्चा करते रहते हैं और ये अनमोल धरोहर अगली पीढ़ी तक अवश्य आनी चाहिए। यही हमारा प्रयास है। धन्यवाद। आज के लिए इतना ही। सीधी सीधी